बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इसार हुसैन है। आज का केस मेयर में सी सेक्शन का है, तो इसकी थोड़ी सी केस हिस्ट्री आपको बताता हूँ मैं। जो हमारे पास मेयर है, इसने बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट की, तो ऑनर ने देखा कि जानवर जो है वो बच्चे को डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसने लोकल प्रैक्टिशनर्स को बुलाया। तो उन्होंने जो है बग़ैर देखे उसको जज किए कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। उन्होंने ज़ोर लगाना स्टार्ट कर दिया और उनकी ज़ोर आजमाई से ये हुआ कि जो सर्विक्स और विजाइना है वो उनकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, और इतनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हुई कि जो हमारे पास विजाइनल लिप्स हैं वो भी इन्फ्लेम्ड हो गए, हत्ता कि रेक्टम भी इन्फ्लेम्ड हो गया। और इस तरह जो है वो बच्चा स्टक हो गया, और स्टक होने की वजह से जो हमारे पास पैसेज है वो बिल्कुल ही नैरो हो गया, ब्लॉक हो गया और बच्चे की डेथ हो गई। तो फर्स्टली हमने जो इंसिजन साइट है उसकी डिसीजन किया। तो चूँकि जानवर रिकम्बिनेंट था, लिटर रिकम्बिनेंट था, तो इसको हमने जनरल एनेस्थीसिया लगाया। और जनरल एनेस्थीसिया से पहले हमने इसको जो है वो प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दी। उसमें सबसे जो अहम चीज़ थी वो एटीएस था। एंटी टेटनस सीरम हमने जो है वो इसको दिया, 5 ml की डोज़ लगाई। और सेफ्ट्राइजोन सोडियम जो है 5 ग्राम वो लगाया। और साथ हमने जो है वो फ्लूइड थेरापी जो है वो स्टार्ट की इस जानवर की, ताकि जो सर्जिकल ऑपरेशन है इसके दौरान जो ब्लड लॉस हो, ताकि जानवर जो है वो अनीमिक ना हो। उसके बाद इंसिजन साइट का डिसीजन किया, तो सबसे बेटर इंसिजन साइट जो है वो मेल्स के अंदर जो है हमारे पास वो वेंट्रल मिड लाइन होती है, मिडिल मिड लाइन पे इंसिजन जो है। लेकिन चूँकि जानवर हमारा रिकम्बिनेंट था, लेटो रिकम्बेंसी पे था, तो हमने लोअर लेफ़्ट फ्लैंक जो है वो अप्रोच अपनाई। तो फर्स्टली जो है वो हमने सबसे पहले इंसिजन जो है वो स्किन लेयर को दिया। उसके बाद हमारे पास जो सबकट फेशिया है, फ़ैट और फेशिया, उसको फिर मस्कुलर लेयर को, उसके बाद यूट्रस को लोकेट किया, यूट्राइन वाल को इंसाइज़ किया, और उसके बाद कोरियोलेंटस जो है वो मेम्ब्रेन को, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स को किया। और फिर हमने जो है वो बच्चे को ऐसा रिमूव करना शुरू किया उसकी लेफ़्ट लेग से। चूँकि बच्चा डेड था ऑलरेडी, बच्चे की डेथ हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा सर्विक्स भी इन्फ्लेम्ड थी, तो बच्चे के पाँव सर्विक्स में फंसे हुए थे। तो थोड़ा सा ज़ोर लगा के उनको बैक पुश करके जो है वो निकालना पड़ा हमें। तो उसके बाद जो यूट्राइन वाल थी वो भी इन्फ्लेम्ड हो चुकी थी। उनमें जो है वो रूटीन से ज़्यादा जो है वो ब्लड इनगॉर्ज किया हुआ था। तो फिर हमने जो प्लेसेंटा है उसको यूट्राइन वॉल से रिमूव किया। हाँ, इसमें मेयर्स के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज़ काबिल ज़िक्र है वो ये है कि इनमें मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम जो है उसकी लूज़ अटैचमेंट होती है। तो हम जो ब्लड की होम्योस्टेसिस है, वो इतना ब्लड जो है वो स्क्यूज़ आउट नहीं करता, इतना ब्लड जो है वो खारिज नहीं होता। तो फर्स्टली हमने जो यूट्राइन वॉल्स हैं उनको जो है वो सुचर करने स्टार्ट किए। तो हम कैटगट यूज़ करेंगे, 2 नंबर जो है उसको नॉर्मल सेलाइन से वॉश आउट किया हमने। और वॉश आउट करने के बाद हमने पेरिटोनियम के अंदर और जो हमारे पास यूट्रस है उनके अंदर एंटीबायोटिक्स डाली। उसमें हमने पेनिसिलिन और स्टीराइड्स को मिक्स करके, ताकि इन्फ्लेमेशन को और इन्फेक्शन को रोका जा सके। उसके बाद जब सिंपल कंटिन्यूस सुचर्स लगाए और यूट्रस को जब हमने सुचर कर लिए तो उसको अपनी जगह पर रिप्लेस किया। उसके बाद हम जो है वो एब्डोमिनल वॉल्स पे आ जाएंगे। तो हम तमाम लेयर्स जो एब्डोमिनल मसल्स की लेयर्स हैं उनको 1 बाय 1 सुचर करेंगे, साथ पेरिटोनियम को, और जो हमारे पास मसल लेयर्स हैं उनको 1 बाय 1 सुचर करेंगे। 1 बाय 1 सुचर करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे पास मसल लेयर्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है। अगर उन पे प्रेशर पड़ता है एब्डोमिनल कंटेंट का, तो डिहेसेंस नहीं होती उनकी, मीन के सुचर खुलते नहीं हैं, और हर्निया की जो केसेस हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं।
तो हम वन बाई वन तमाम जो मसल लेयर्स हैं उनको सुचर करेंगे, और हर लेयर के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें जो है वो एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स की इन्फिल्ट्रेशन करें, ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, लोकल इन्फ्लेमेशन और उसके बाद जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सके, ताकि सुचर ख़राब ना हो। और ये तमाम मसल लेयर्स को भी हम सिंपल कंटिन्यूस मैनर में जो है वो सुचर करेंगे, और उनको हम डबल सुचरिंग करेंगे, ताकि जो है वो ज़्यादा मज़बूत सुचर हों, और हमारे पास जो है वो सुचर खुले ना, और हार्निया का प्रॉब्लम जो है वो ना आए, या जो एब्डोमिनल कंटेंट हैं वो बाहर ना आए। जब हम तमाम मसल लेयर्स को सुचर कर चुके होंगे, तो उसके बाद हम फिर जो है सब कट फेशिया पे आ जाएंगे, और सब कट फेशिया जो है उसको हम सुचर करेंगे, वो भी हम कैट कट 2 नंबर यूज़ करेंगे, और सब कट सुचर लगाएंगे। और सब कट सुचर का ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हमारे पास स्किन लेयर्स हैं, स्किन के फ्लैप्स हैं, वो करीब आ जाएंगे, और एक तो हमारे पास जो फाइनल स्किन के सुचर्स हैं उन पे प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जो स्किन के एजेस हैं वो बिल्कुल करीब आ जाते हैं, और उसका बेनिफिट ये होता है कि जो स्किन सुचर हैं वो बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े यूनिक मैनर में हो जाते हैं। तो जब हमारे पास तमाम मसल लेयर्स और सबकट सुचर हो जाएंगे, तो फिर हम जो है वो स्किन लेयर को सुचर करना शुरू करेंगे। और इन तमाम बातों में हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने चेक करना है कि जानवर के जो हमारे पास तमाम लेयर्स हैं उनको प्रॉपर सुचर हो गए हैं, और हम एब्डोमिनल कंटेंट कोशिश करते हैं कि सीपेज के लिए जो है वो कैथीटर यूज़ करते हैं, ताकि जो इन्फ्लेमेशंस के थ्रू लीक्वर इन्फ्लेमेशन लीक्वर बनेगा, और जो ऑलरेडी ब्लड या वाटर जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में उसका सीपेज हो सके। तो उसके लिए हम जो है वो पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है वो ड्रेनेज हो जाता है। तो साथ साथ जब ये ऑपरेट चल रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जानवर को फ्लूइड थेरेपी करें, और उसके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो साथ साथ चेक कर रहे होते हैं। उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो, उसकी हार्ट बीट, और उसका जो एनल टेम्परेचर है उसको बार बार ले रहे होते हैं। चूँकि जानवर ऑलरेडी स्ट्रेस में था, तो ये पैरामीटर हम जो है वो हर थोड़े वक्फे के बाद लेते रहे, ताकि एनेस्थीसिया जो हम जानवर को दे चुके हैं उसके इम्पेक्ट को नोट किया जा सके, और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो जानवर को उससे बाहर जो है वो लाया जा सके। जब हमारे सबकट सुचर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास फाइनल जो है वो स्किन लेयर जो आ जाएगी, तो उसके सुचर जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्किन लेयर में जो है सिंपल हम सिल्क 2 नंबर यूज़ करते हैं, और जो सिल्क 2 नंबर है इसको स्किन सुचर्स के और सिंपल इंटरप्टेड पैटर्न में जो है वो सिंपल इंटरप्टेड सुचर्स लगाएंगे, और वन बाय वन लगाएंगे। उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई सुचर जो है वो टूट भी जाए, तो तमाम सुचर जो है बाकी वो इंटैक्ट रहते हैं, और वो प्रेशर बियर करते हैं। तो ऐसे जो है हमारे पास इंटरनल वाउंड जो है, हमारे पास इंटरनल इंसिजन जो है उसका एक्सपोजर नहीं होता, और इस वजह से हम जो है वो सिंपल इंटरप्टेड जो है वो सुचर्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ड्रेनेज के लिए पाइप भी जो है वो तमाम लेयर्स से पास आउट करके पेरिटोनियम कैविटी तक जो है वो पास आउट किया है, ताकि जो प्रॉपर सीपेज है वो हो सके, जिसमें इन्फ्लेमेशन लीक्वर है और बाकी जो कंटेंट एब्डोमिनल कैविटी में जा चुके हैं, उसमें उनको जो है वो ड्रेन किया जा सके। तो फाइनली जो है वो स्किन लेयर के सुचर चल रहे हैं। तो इन सुचर्स को जो है वो हम वन बाय वन करते हैं, और इससे जो बिल्कुल स्किन के जो हमारे पास फ्लैप्स हैं वो अपनी क्लोज़अप की जानिब जा रहे होते हैं। तो लास्ट में हम जो है वो सुचर एक एक सुचर जो है वो नहीं लगाएंगे, ताकि जो हमने ड्रेनेज पाइप रखा है उस पर प्रेशर ना पड़े और उसका ब्लॉकेज ना हो।
तो इस पाइप का ये भी फ़ायदा होता है कि जो हमारे पास तमाम लेयर्स हैं इनसिजन की, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन के बाद जो लिक्विड बनता है वो वहाँ पे रिटेन नहीं करता, बल्कि वो ड्रेन आउट हो जाता है, जिस वजह से जो हमारे सुचर्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, सुचर ख़राब नहीं होते। अगर हम ये ड्रेनेज पाइप नहीं देंगे तो उससे जो इन्फ्लेमेशन का सारा कंटेंट है वो वहाँ पे रहेगा, जिससे सुचर्स और जो हमारे पास स्किन के जो और मसल्स के या जो फ़ैट की लेयर्स हैं उसमें सुचर्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो उनके खुलने का ख़दशा होता है। तो इस वजह से हम ड्रेनेज पाइप रखते हैं, और इसका ये फ़ायदा हो जाता है जिससे हमारा जो जानवर का वाउंड है वो जल्दी हीलिंग प्रोसेस में जाता है। आफ्टर सुचर जो है हम जब हमारे सुचर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव में हम जानवर को जो है वो पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड थेरेपी करते हैं। और फ्लूइड थेरेपी करने का पर्पज़ ये है कि एक तो जानवर जो हमारे पास अनीमिक कंडीशन में जाए ऑलरेडी मौजूद होता है, हाँ, क्योंकि ड्यूरिंग जो हमारे पास सर्जिकल प्रोसेस भी ब्लड लॉस होता है, और चूंकि इस जानवर को ऑलरेडी जो है वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी जो है वो हो चुकी थी, तो इस वजह से हम इसको फ्लूइड थेरेपी जो है वो करेंगे, और साथ जो है इसको स्टीरॉइड यूज़ करेंगे ताकि इन्फ्लेमेशन जो है इंसियन साइट की और जो यूट्राइन वॉल्स हैं और जो विजाइनल वॉल्स हैं और जो रेक्टम वॉल है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो तेज़ी से कम हो जाए। और एंटीबायोटिक्स एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन रोका जा सके, और जो घोड़ी है उसका सर्वाइवल, वो अपने सर्वाइवल की जानिब आनी शुरू हो जाए, और उसमें हम टॉनिक्स भी यूज़ करेंगे। और टॉनिक्स करने का पर्पज़ ये है कि जानवर जो है वो जल्दी रिकवर कर जाएगा और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये बच्चा है जो जिसकी ड्यूरिंग बर्थ जो है वो डेथ हो गई थी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।